क्लास 7th Geography चैप्टर नंबर 1 Environment। इस लेक्चर में मैं कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ और अगर आप हमारा ये पूरा का पूरा ज्योग्राफी परचेस करते हैं तो ऑन योर डिमांड जो जो चैप्टर्स आप बोलेंगे उनके क्वेश्चन आंसर्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। चैप्टर नंबर 1 Environment। Environment इसके मैं क्वेश्चन साथ में बताते भी जाऊंगी। आफ्टर द लॉन्ग वैकेशन व्हेन द रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन he noticed that the only playground next to his school was dug up. People said that a huge building with many flats will be constructed here. वैकेशन के बाद जब बच्चे स्कूल जाते हैं, वैसे भी रवि एक बच्चा है जो वैकेशन के बाद स्कूल जा रहा है। जब वो स्कूल जा रहा था तो उनके एरिया का एक ही सिंगल प्लेग्राउंड था जहाँ पे बहुत गड्ढे खुदे हुए थे। बच्चों को प्लेग्राउंड बहुत पसंद आता है। वो बहुत उदास हो गया ये देख के कि वहाँ पे गड्ढे खुद गए हैं और वहाँ पे एक बड़ी ह्यूज बिल्डिंग बनने वाली है। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर व्हेन ही रियलाइज्ड दैट द बिग प्लेग्राउंड विथ इट्स सॉफ्ट ग्रास, मैरीगोल्ड एंड बटरफ्लाइज इज गॉन फॉर एवर। रवि काफ़ी उदास हो गया, एकदम रोने पे आ गया था ये देख के कि उनका जो प्लेग्राउंड है जहाँ पे घास थी प्यारी, मैरीगोल्ड फूल थे, बटरफ्लाइज उड़ती थी, वो सब हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ही शेयर्ड हिज फीलिंग विथ हिज क्लासमेट्स। उसने अपने क्लासमेट्स के साथ ये फीलिंग शेयर की। इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व्ड सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग। प्रिंसिपल ने बोला देखो कैसे हमारा एनवायरनमेंट बदल रहा है। इन द क्लास रवि आस्क्ड द टीचर व्हाट इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या है। व्हाट डू यू सी इन योर सराउंडिंग सेड द टीचर। टीचर ने आंसर दिया जो भी तुम्हारे आसपास तुमको दिखाई देता है वो सब एनवायरनमेंट है। अब हम ये साइड का जो छोटा बॉक्स है उसके आंसर को पढ़ेंगे कि एनवायरनमेंट क्या है। एनवायरनमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। एनवायरनमेंट हमारे को ज़िंदगी जो देता है वो एनवायरनमेंट ही है। हमारी लाइफ को सपोर्ट करने वाला जो सिस्टम है दैट इज़ नोन एज एनवायरनमेंट। ये क्वेश्चन है व्हाट इज़ एनवायरनमेंट का आंसर। एनवायरनमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। एनवायरनमेंट हमारा एक लाइफ को चलाने वाला, सपोर्ट देने वाला सिस्टम होता है। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ। वो हमको हवा देता है जिससे हम सांसें लेते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, जो पानी हम पीते हैं। एंड द फूड वी ईट, जो हम खाना खाते हैं। और ज़मीन जहाँ पे हम रहते हैं, द लैंड वेयर वी लिव। ये क्वेश्चन का आंसर व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, इसका आगे आंसर है। हाउ डू ह्यूमन मॉडिफाई द एनवायरनमेंट। ये मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट। ह्यूमन बीइंग का क्या रोल है। मॉडिफाई मतलब बदलाव लाना, कि ह्यूमन बीइंग कैसे नेचुरल एनवायरनमेंट को बदल देते हैं। उसके कई एग्जाम्पल्स यहाँ पुट किए हुए हैं, जैसे कार फ्यूम्स, जो कार में से धुआं निकलता है वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है, हवा को। वाटर इज़ कलेक्टेड इन अ पॉट, हम पानी पॉट में रख देते हैं जिसमें वो भी पॉल्यूट हो जाता है या ख़राब हो जाता है उस तरीके से। द फूड इज़ सर्व्ड इन द वेसल्स, फूड इज़ सर्व्ड इन वेसल्स एंड द लैंड इज़ यूज्ड टू बिल्ड फैक्ट्रीज। कई ज़मीनों पे फैक्ट्रीज बनाई जाती है। इस तरीके से हम एनवायरनमेंट को बदलते हैं। हम पेड़ पौधे प्लांट इन सब को तोड़ के अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से एनवायरनमेंट में बदलाव लाते हैं। Human beings make the cars, mills, factories and manufacture the containers. This is how the human being modify the natural environment. किस तरीके से ह्यूमन बीइंग नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करते हैं, उसका आंसर है ह्यूमन बीइंग जो जो चीज़ें बनाते हैं अपनी सहूलत के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए, उस हिसाब से वो एनवायरनमेंट को बदल देते हैं। अभी हम वापस वहीं पे जाते हैं पैराग्राफ में। रवि थॉट अलाउड। रवि ने बोला, दैट मीन्स रवि ने जोर से बोला कि स्कूल बिल्डिंग, टेबल, चेयर, क्लासरूम, ओपन फील्ड, रोड, गार्बेज, मेरे फ्रेंड्स, क्या ये सब एनवायरनमेंट के हिस्से हैं? येस, ऑल दीज आर द एनवायरनमेंट। बट वेट,
सम ऑब्जेक्ट्स वर क्रिएटेड बाय नेचर, कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो नेचर क्रिएट करता है, जो अपने आप पैदा होते हैं, जैसे माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स। और कुछ जो चीज़ें होती हैं वो लोग बनाते हैं, जैसे रोड, कार, क्लोथ्स, बुक्स, ये सब जो चीज़ें हैं दोज आर मेड बाय पीपल, जो ह्यूमन मेड जिसको हम बोल सकते हैं। और जो माउंटेन, रिवर हैं वो नेचुरल जो रहती हैं उन चीज़ों के लिए बोला जाता है। नाउ वर्क इन पेयर्स, मेक अ लिस्ट ऑफ योर क्लासमेट, ये एक एक्टिविटी है। नेक्स्ट पैराग्राफ, रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। ये जो नेचर से क्रिएटेड और ह्यूमन बीइंग से क्रिएटेड चीज़ों की जो लिस्ट बनानी है उसके लिए सब बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हैं। और वाई इज़ आर एनवायरनमेंट चेंजिंग, आज तक इकबाल ने पूछा एनवायरनमेंट क्यों बदल रहा है। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आर नीड्स। एनवायरनमेंट क्यों बदल रहे हैं, बिकॉज ऑफ आर नीड। तो यहाँ पे क्वेश्चन है वाई ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो उसका आंसर इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ ह्यूमन नीड्स। आर की जगह पे हम क्या कर देंगे, ह्यूमन ला लेंगे। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ ह्यूमन नीड्स द एनवायरनमेंट इज़ चेंजिंग। हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से एनवायरनमेंट को बदलते हैं। नाउ ये जो है पूरा डायग्राम, दिस इज द अनदर क्वेश्चन, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ द एनवायरनमेंट या राइट द कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, उसका फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे नेचुरल। नेचुरल में क्या आता है, एयर, एयर, एटमॉस्फियर जिसको हम बोलेंगे, वाटर दैट इज हाइड्रोस्फियर, लैंड लिथोस्फियर, लिविंग थिंग्स बायोस्फियर। ये हुआ नेचुरल। नाउ नेक्स्ट ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड में बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, इंडस्ट्रीज एंड मॉन्यूमेंट्स। ह्यूमन पहला कैटेगरी था नेचुरल, सेकंड ह्यूमन मेड, थर्ड ह्यूमन। ह्यूमन में इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। ये हुआ क्वेश्चन का आंसर, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन लिखा था कि जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, इंक्रीजिंग डे बाय डे, ह्यूमन बीइंग्स आर देयरफॉर, ह्यूमन नीड्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, देयरफॉर वी आर यानी ह्यूमन बीइंग्स आर देयरफॉर मॉडिफाइंग एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग। तो वाई द ह्यूमन मॉडिफाई द एनवायरनमेंट, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो एनवायरनमेंट को बदलते हैं यानी मॉडिफाई करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं यानी ख़राब कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। जो प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड nature that surrounds any living organism is called environment. It is the combination of natural and human-made phenomena. One natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on the earth. Place, people, things, nature that surround any living organism is called environment. ये नेचर और ह्यूमन मेड दोनों का कॉम्बिनेशन है। नेचुरल एनवायरनमेंट में बायोटिक और अबायोटिक कंडीशंस ऑफ द अर्थ आती हैं। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जिंदा चीज़ें होती हैं उससे बायोटिक बोलते हैं। एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स। अबायोटिक में द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, जो नॉन लिविंग हिस्सा होता है अर्थ का उसको अबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंड। Human environment reveals the activities, creation, interaction among human beings. Human environment में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, चीज़ें बनाना, इंटरेक्ट करना ह्यूमन बीइंग के साथ। अगर हम इस बॉक्स की तरफ जाते हैं तो environment, फ्रेंच वर्ड environner, environner मीनिंग नेबरहुड, environner मतलब अड़ोसी पड़ोसी, आसपास की सब चीज़ें। नेचुरल environment, land, water, air, plant, animals comprises the natural environment. या what is natural environment? नेचर से जो मिला है हमें, ज़मीन, पानी, हवा,
प्लांट्स, एनिमल, ये सब नेचुरल इन्वायरमेंट हैं. नाउ यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर. तो हम लिथोस्फीयर स्टार्ट करेंगे. तो सम फैक्ट्स अबाउट द डोमेन्स ऑफ द अर्थ. वेरियस डोमेन्स ऑफ द अर्थ में आते हैं लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर. लिथोस्फीयर, पहला, व्हाट इज, राइट अ नोट ऑन लिथोस्फीयर. या नेम 3 डोमेन्स ऑफ द अर्थ में आएगा लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड 4th डोमेन इज बायोस्फीयर. फर्स्ट हम लिथोस्फीयर को डिस्क्राइब कर रहे हैं. लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द टॉप हार्ड लेयर ऑफ द अर्थ. जमीन की जो हार्ड लेयर होती है उसे लिथोस्फीयर बोलते हैं. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड, इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स. ये रॉक्स और मिनरल्स से बना हुआ है. एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल. उसके ऊपर एक छोटी सी लेयर सॉइल की है. इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस with various landforms such as mountains, plateau, plains and valleys. ये सरफेस सीधा नहीं होता, इरेगुलर होता है. कहीं लैंडफॉर्म माउंटेन फॉर्म में है, कहीं प्लेटू, कहीं प्लेन्स, कहीं वैलीज. लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट एंड ऑल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर. लैंडफॉर्म जो होते हैं वो ज़मीन पे, कॉन्टिनेंट यानी ज़मीन पे भी पाए जाते हैं और समुद्र के अंदर भी लैंडफॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं. लिथोस्फीयर इज़ द डोमेन दैट प्रोवाइड अस. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ लिथोस्फीयर. डोमेन है, एक जगह है जो हमको फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट के लिए जगह देता है. इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ. लिथोस्फीयर एक ऐसा डोमेन है जहाँ पे जंगल हैं, बड़े बड़े घास के मैदान हैं, खेती के लिए हमें ज़मीन देता है, इंसान वहाँ रह सकता है और मिनरल वेल्थ भी हमको प्रोवाइड होती है. ये जो डायग्राम है उस पर क्वेश्चन आता है. विद द हेल्प ऑफ वेल लेबल्ड डायग्राम एक्सप्लेन द डोमेन्स ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट. लेबल डायग्राम से बताना है कि कौन कौन से डोमेन्स हैं. फर्स्ट एटमॉस्फेयर दिख रहा है जिसमें बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर तीनों कंबाइन हैं. हाइड्रोस्फीयर यानी पानी, लिथोस्फीयर यानी ज़मीन, एटमॉस्फेयर यानी हवा. द डोमेन ऑफ द वाटर. नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोमेन ऑफ वाटर इज़ रिफर्ड एज हाइड्रोस्फीयर. यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज़ हाइड्रोस्फीयर. वो डोमेन जहाँ पानी होता है उसे हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं. पानी कहाँ कहाँ रहते हैं, तो वेरियस सोर्सेस ऑफ वाटर हैं जैसे रिवर, लेक, सी, ओशियन, ये सब इंसान के लिए ज़रूरी है. नेक्स्ट इज़ द एटमॉस्फेयर. द एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ. एक पतली सी लेयर हवा की जो अर्थ के चारों तरफ है. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट. ये हवा कैसे ज़मीन के साथ ही रहती है. जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है उस हवा को, एटमॉस्फेयर को ज़मीन के पास ही रखता है. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल लेयर्स एंड स्क्रॉचिंग हीट ऑफ द सन. ये जो एटमॉस्फेयर है, सन से जो रेज आती हैं वो अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो वो बहुत स्क्रॉचिंग, बहुत तेज़ हो और वो हमारे को डैमेज कर सकें. तो ये जो एटमॉस्फेयर है वो हमको सन से आने वाली तेज़ रोशनी से बचाता है. इसमें बहुत सारी गैसेस भी होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर्स भी होते हैं. द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस द चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट. अगर एटमॉस्फेयर बदलता है तो क्या बदलता है, हमारा मौसम और क्लाइमेट भी बदल जाता है. प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक्स द बायोस्फीयर. इंसान मैंने एनिमल्स और प्लांट मिला के बायोस्फीयर बनता है. व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर, व्हाट इज़ बायोस्फीयर, ये इसका आंसर है. यहाँ पे पूरा ये जो सेकंड पैराग्राफ है दैट इज़ द आंसर ऑफ व्हाट इज़ बायोस्फीयर. इट इज़ द नैरो जोन ऑफ द अर्थ. ये एक छोटी सी जोन होती है अर्थ की जहाँ पे ज़मीन, पानी और हवा आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं, आपस में वर्क करते हैं और उससे उस जगह पे ही ज़िंदगी बसती है. जहाँ पे लैंड, एयर और वाटर इंटरेक्ट करेंगे वही जगह लाइफ को सपोर्ट करती है. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज़ इकोसिस्टम. व्हाट इज़ इकोसिस्टम का आंसर हमारे को साइड के पैराग्राफ से मिलेगा. ये वेरी इंपॉर्टेंट है, दिस विल कम इन योर एग्जाम. इकोसिस्टम, इट इज़ अ सिस्टम
formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, and all linked by the transfer of energy and material. इसको समझने की कोशिश करो। इकोसिस्टम यानी एक सिस्टम है। इकोसिस्टम एक टाइप का सिस्टम है जहाँ पे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, और उस इंटरेक्ट फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स, एंड विद द फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स जो एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं उससे भी वो इंटरेक्ट करते हैं। किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं? अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं और मटेरियल ट्रांसफ़र करते हैं। इस चीज़ को मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे पानी अगर हम प्लांट्स को देंगे तो प्लांट ग्रो करेंगे, तो यानी वाटर एक फैक्टर है, कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर का, हाइड्रोस्फीयर है, वो प्लांट को मिला तो प्लांट ग्रो हुआ। पर एटमॉस्फेयर से जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड यानी एयर से जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और सनलाइट से सनरे मिलेंगी, उससे ही वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा और चीज़ों को प्रोड्यूस करेगा। उन चीज़ों को हर्बीवोर्स खाएंगे, जो प्लांट्स खाते हैं उन हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाएंगे, और जब कार्निवोर्स को ओमनीवोर्स भी खा सकते हैं, और आखिरी में जब उनकी डेथ हो जाएगी तो वो सब चीज़ें वापस एनवायरनमेंट में मिल जाएगी। इस तरीके से सारे फिज़िकल केमिकल फैक्टर्स अपनी एनर्जी और मटेरियल आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक पूरे सिस्टम को चलाते हैं। इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, and all linked by the transfer of energy and material. What is ecosystem पे आ जाते हैं हम। At an NCC camp, Ravi was attending the class. Jesse exclaimed, "What a heavy downpour! It reminds me my home in Kerala." तेज पानी आ रहा है जो मुझे केरला की याद दिला रहा है। वहाँ पे भी ऐसे ही होता है। लश ग्रीन फील्ड्स, वहाँ पे बहुत बड़े ग्रीन फील्ड्स हैं, कोकोनट प्लांटेशन है। हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम्ड, हीरा जो है वो जैसलमेर से थी, वो बोलती है, वी गेट नो रेन, हमारे यहाँ तो बारिश ही नहीं होती। वी सी ओनली कीकर एंड सैंड, हमारे यहाँ तो सिर्फ रेत और पत्थर दिखाई देते हैं। जहाँ तक के हमारी नज़र जाती है वहाँ तक के, और हमारे यहाँ जो एनिमल पाया जाता है दैट इज़ कैमल। Hira says, not just camels. If you visit our desert, you will see the snakes, lizards and many insects. उसने बोला अगर कैमल्स ही नहीं दिखाई देते, हमारे यहाँ पे सांप, छिपकली और अलग अलग टाइप के इंसेक्ट्स भी पाए जाते हैं। Ravi wondered, why do the animals, the vegetations and the way the people live vary from place to place? Are they related to each other? रवि हैरान होकर पूछता है कि क्यों हर जगह पे अलग टाइप के वेजिटेशंस, अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, उनका पहनावा, खान पान सब अलग है। द टीचर रिप्लाइड, आंसर दिया टीचर ने, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। हम जिस जगह पे रहते हैं उसी सराउंडिंग पे हम डिपेंड करते हैं। ऑफन दे आर ऑल्सो, सब एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। दिस रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम। और यही इकोसिस्टम बनाता है कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म और आपस के सराउंडिंग से जो आपस में रिलेशन रहता है वही उस जगह को एक इकोसिस्टम बनाता है। तो कई इकोसिस्टम के टीचर ने एग्जाम्पल दिए, जैसे लार्ज रेन फॉरेस्ट, बड़े बड़े रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशियन, ये सब जो है स्मॉल पॉन्ड, ये सब एग्जाम्पल्स हैं इकोसिस्टम के। जो हमारे साइड में छोटा सा बॉक्स है, डू यू नो ऑन 5th June every year the World Environment Day is celebrated. When the World Environment Day is celebrated? 5th June. Now human environment. Human beings interact with the environment and modify it according to their needs. ये क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो इन्वायरमेंट से मॉडिफाई करते हैं, किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। अर्ली ह्यूमन एडाप्टेड देमसेल्व्स टू द ह्यूमन एंड सराउंडिंग, पहले तो इंसान ने अपने आप को एडप्टेड यानी उस सराउंडिंग से यूज टू कर लिया।
इंसान अपने आप को उस सराउंडिंग में ढाल देने को बोलते हैं एडप्ट करना। दे लीड ए सिंपल लाइफ, पहले जो लोग थे वो सिंपल ज़िंदगी जीते थे, उनकी रिक्वायरमेंट्स कम थी, वो जो नेचर से मिलता था उसी पे अपनी ज़िंदगी बिताते थे। विथ टाइम, जैसे ही टाइम बीता लोग जो हैं वो बदलते गए। ह्यूमन ने नए नए तरीके निकाले एनवायरनमेंट को चेंज करने के, यूज़ करने के। दे लर्न टू ग्रो द क्रॉप्स, उन्होंने सबसे पहले खेती करना सीखा। फिर जानवरों को पालना, जिसको बोलते हैं डोमेस्टिकेट द एनिमल्स, जानवरों को घर पे पालने को बोलते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। और इसके बाद उन्होंने अपनी एक सेटल्ड लाइफ, पहले वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे अनाज के तलाश में, खाने के तलाश में, उन्होंने अब सेटल्ड लाइफ जीना शुरू की। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, इसके बाद पहला जो इन्वेंशन था दैट वाज व्हील, यानी जो चक्का है उसका इन्वेंशन हुआ। द सरप्लस फूड, एक्स्ट्रा फूड प्रोड्यूस होने लगा। बार्टर सिस्टम इमर्ज्ड, बार्टर सिस्टम का मतलब होता है हमने जो चीज़ प्रोड्यूस की वो दूसरे को दी, दूसरे से चीज़ प्रोड्यूस की हुई हमने ली, इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। इसके बाद ट्रेड बिजनेस स्टार्ट हुआ, कॉमर्स स्टार्ट हुआ। इसके बाद 18th सेंचुरी से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने लगे, ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी होने लगा। अब जो हम चीज़ें पहले बहुत टाइम लगता था एक जगह से दूसरी जगह जाने में, नाउ ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, इंफॉर्मेशन फास्ट आने लगी, फ़ोन और कम्युनिकेशन सिस्टम आ गया, सारी दुनिया फास्ट मूव होने लगी और दुनिया जो हो गई दैट विल बिकम स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। इस तरीके से पूरी दुनिया में दिस इज़ हाउ द ह्यूमन मॉडिफाई देयर एनवायरनमेंट। ये क्वेश्चन है हाउ द ह्यूमन मॉडिफाई द एनवायरनमेंट का पूरा कंप्लीट आंसर। हैव यू एवर थॉट वाई यू लव ईटिंग जूसी वाटरमेलन इन समर, हॉट रोस्टेड पीनट इन विंटर, अ परफेक्ट बैलेंस। क्वेश्चन है व्हाट मैसेज डू वी गेट फ्रॉम दिस चैप्टर। ये क्वेश्चन है यहाँ का, इसका आंसर है अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचर एंड द ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन और नेचर एनवायरनमेंट के बीच में एक परफेक्ट बैलेंस होना ज़रूरी है। द ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ दिस एनवायरनमेंट इन अ हारमोनियस वे। इंसान ने एनवायरनमेंट को यूज़ करना चाहिए, पर इस तरीके से करना चाहिए जैसे कि वो एनवायरनमेंट को किसी भी तरीके से डैमेज ना करे। इंसान ने एनवायरनमेंट में रहना है, उसी में सरवाइव करना है, इसलिए हमने कभी भी प्लांट्स, एनिमल्स किसी को भी डैमेज नहीं करना चाहिए।